आज मैं जो बताने वाला हूं, जैसा कि मैं पिछले अपने 5 वीडियो लेक्चर में बताता आ रहा हूं कि मास्टर की या प्रीपोजिशन। मास्टर की इसलिए इसका नाम है क्योंकि यदि आपने इसको रेडी कर लिया, इसको तैयार कर लिया, तो मेरी गारंटी ले लीजिए प्रीपोजिशन आपको कहीं पर भी कुछ भी फंसाने वाला नहीं। बड़े से बड़ा वर्ड हो, बड़े से बड़ा सेंटेंस हो, आपको कहीं भी प्रीपोजिशन लगाना है, मास्टर की तैयार रखिए। मास्टर की नाम से ही पता है हर ताले की चाबी होती है, तो ये मास्टर की या प्रीपोजिशन आपको हर प्रीपोजिशन हर सेंटेंस में आपको काम आने वाला है। और प्रीपोजिशन के बेस पे आप ट्रांसलेशन क्लियर कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के बेस पे आप कंपटीशन एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। तो मास्टर की अपने पास रखिए जरूर। और ये मास्टर की आपको मैं अपने प्रीपोजिशन के हर वीडियो लेक्चर में देता हूँ, और इसके लिए आपको वीडियो में बस लास्ट तक बने रहना होता है। तो इस वीडियो में भी आपको प्रीपोजिशन का मास्टर की मिलने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रीपोजिशंस। और उम्मीद करता हूं कि ये प्रीपोजिशन सीरीज आपको पसंद आ रही है और आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। वे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज उनके लिए भी काम की है। और वे स्टूडेंट जो हाई स्कूल या इंटर में पढ़ रहे हैं, ये सीरीज उनके लिए भी काम की है। और आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे आपको हर एक चीज डिटेल में बताई जाती है। और आज मैं आपको कम से कम 5 प्रीपोजिशन आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चले चलते अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज कौन कौन सी प्रीपोजिशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो पहला यूज देखिए क्या निकलता है। पहला प्रीपोजिशन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अपॉन। अपॉन का यूज जो होता है ऊपर के अर्थ में और गतिशील वस्तुओं के लिए किया जाता है। मतलब ऐसी वस्तुएं जो किसी के ऊपर से गतिशील अवस्था में है, वहां पर अपॉन यूज करेंगे। जैसे कहा गया कि जो कुत्ता है मेज के ऊपर से कूद गया, मतलब मेज के ऊपर से जब वो गुजरा तो गतिशील अवस्था में था। या बिल्ली जो है कुत्ते के ऊपर से कूद गई, तो वहां पे भी देखिए कि जब बिल्ली कुत्ते के ऊपर से गुजरी तो वो गतिशील अवस्था में थी। तो वहां पर हम लोग अपॉन का यूज करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से जान गए कि आप लोगों को कि जब कोई भी वस्तु किसी के ऊपर से गुजर रही हो, गतिशील अवस्था में है, थिंग्स इन मोशन, इस अवस्था में है, तो वहां पे आप लोग अपॉन का यूज करेंगे। उस अवस्था में जो नीचे की वस्तु ऊपर की वस्तु में संपर्क नहीं होगा, ये बात भी है। नहीं कहा गया जैसे कि ट्रेन पटरी के ऊपर से गुजर गई, तो वहां पे अपॉन नहीं लगाएंगे, वहां पे ओवर लगाएंगे, क्योंकि ट्रेन और के पहियों और पटरी के बीच में स्पर्श था। और स्पर्श वाली ऊपर की चीजों के लिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि उसमें ओवर का यूज करता है। और क्योंकि इसके पहले मैं 5 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं जिसमें मैं प्रीपोजिशन का बहुत ही बढ़िया सा यूज बताया है। अगर मेरे नए व्यूअर्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वो 5 वीडियो लिंक है, वहां जाके उन 5 वीडियो को सीरीज बाय सीरीज देख लीजिए और एक एक प्रीपोजिशन को लिख कर तैयार कर लीजिए। तो अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या निकलता है। तो यह देखिए एग्जाम्पल में ऐसे लिया है कि द डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल। मतलब यहाँ आपको समझने में आसानी होगी। स्प्रिंग माने कूदा, अपॉन द टेबल मतलब मेज के ऊपर से कूदा, मतलब मेज के ऊपर से जब गुजरा तो मोशन में था। या फिर द लॉयन स्प्रिंग अपॉन द प्रे। प्रे मतलब होता है शिकार, अपने शिकार के ऊपर वो कूदा या झपटा। तो वहां पे देखिए कि शिकार के ऊपर जब गया तो वो मोशन में था। तो अपॉन का प्रयोग ऊपर के अर्थ में गतिशील वस्तुओं के लिए किया जाता है। उम्मीद है ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रीपोजिशन की तरफ। मतलब ये अपॉन जो था एक ही यूज था जो कि मैंने आपको लिखा दिया। इसके बाद दूसरा प्रीपोजिशन लेते हैं, देखिए उसका क्या यूज होता है। तो अगला प्रीपोजिशन हमारे सामने आता है बिलो। बिलो का यूज हम लोग क्या करते हैं, जो है से नीचे के अर्थ में करते हैं। लोअर यानी कि से नीचे के अर्थ में करते हैं। इसे कोई एज बताई जा रही है कि वो 25 वर्ष से कम का है, तो अंडर नहीं लगाएंगे, वहां पे बिलो लगाएंगे। और उसी प्रकार से जो है बिलो का यूज लेस देन के भी अर्थ में होता है। लेस देन मतलब से कम, मतलब कोई अमाउंट है, निश्चित अमाउंट है, और उस अमाउंट से कम यदि आपको मिल रहा है तो वहां पर आप बिलो का यूज कर सकते हैं। कोई निश्चित अमाउंट से कम मिले तो बिलो, कोई एज कोई स्टेज उससे नीचे बताना हो तो बिलो, वहां पे दोनों जगह पे बिलो की जगह पे आप अंडर का यूज नहीं कर सकते। अंडर का यूज अलग होता है, उसको अलग प्रीपोजिशन, जब उसका अंडर एक अलग प्रीपोजिशन होता है, वो जब आएगा तब बताएंगे कि अंडर का यूज कहाँ कहाँ होता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये जान लीजिए कि जब कोई स्तर, कोई एज, कोई स्टेज और कोई एज बताई जा रही है तो वहां पे से नीचे के अर्थ में आपको बिलो लगाना है। या कोई अमाउंट बताया जा रहा है, अमाउंट मतलब पैसा अमाउंट ही नहीं होता, हर चीज अमाउंट में होती है। मतलब कोई मात्रा हो, कोई क्वांटिटी हो, तो वहां पर भी से कम के अर्थ के लिए आपको बिलो का यूज करना है। जैसे देखिए एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल माय फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी 70 से नीचे की है। यहाँ आप अंडर का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने अंडर लगा दिया
तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप अंडर का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हिज इनकम इज बिलो ₹5,000 a month। अब यहाँ देखिए कि अमाउंट दिखाया जा रहा है, ये अमाउंट बिलो लिखा हुआ, इसके नीचे आप इसको अगर अंडर के साथ यूज करेंगे तो अंडर ये सेंटेंस को गलत कर देगा। क्लियर? अंडर का यूज कहाँ होगा तो आगे बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये बिलो के दोनों रूल हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते बिलो का और यूज है उसे दिखाता हूं मैं। तो एक और यूज बिलो का है। बिलो का एक यूज होता है जो इंफीरियर टू, मतलब कोई भी स्तर होता है जो किसी के कार्य करने का। जैसे मैं एक टीचर हूं तो मेरा एक स्तर है, मैं अपने टीचर के लेवल का कार्य करूंगा, तो उस लेवल के कार्य से, मतलब कोई लेवल के कार्य से अगर कोई नीचे का कार्य बताया जा रहा है तो वहां पर आप बिलो का यूज कीजिए। वहां पर भी आप अंडर का यूज नहीं कर सकते हैं। अंडर का यूज क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको आगे, क्योंकि बिलो के साथ अंडर का यूज जब करेंगे तभी आपकी समझ में ठीक से आ जाएगा कि बिलो कहाँ लगाना है, अंडर कहाँ लगाना है। फिलहाल अभी जान लीजिए कि किसी के लेवल से नीचे होकर कार्य कराया जा रहा है तो वो कार्य होगा बिलो के अंतर्गत लिखा जाएगा। वहां पे जो नीचे का स्तर दिखाने के लिए जो वर्ड यूज होगा बिलो यूज होगा। इसलिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। ये कार्य जो है मेरी जो प्रेस्टीज है, मेरे सम्मान से नीचे का है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ बिलो का यूज समझ गए होंगे और बिलो का यूज यहीं पे होता है खत्म। इसके बाद हम नोट शुरू करेंगे अंडर का यूज, लेकिन इसे आप नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़े। तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ऊपर के अर्थ में कहाँ पे ऑन लगता है, कहाँ पे अपॉन लगता है, कहाँ पे एबव लगता है, कहाँ पे ओवर लगता है, और नीचे के अर्थ में कहाँ पे बिलो, कहाँ पे अंडर, कहाँ पे बीनीथ, ये सारी चीजें लगती है। इसको लेकर आप कंफ्यूज रहते होंगे। और मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर आया है उसमें मैंने आपको एबव और ओवर का यूज समझाया है, और इसमें आपको मैंने अपॉन का यूज बताया, यानी तीनों ऊपर के अर्थ के लिए बता दें कि ये ऊपर के अर्थ में कहाँ कहाँ और किस किस कंडीशन में जो एबव लगाया जाएगा, किस कंडीशन में ओवर लगाया जाएगा, किस कंडीशन में अपॉन लगाया जाएगा। अब बिलो का यूज भी आपने देख लिया। अब चलते हैं हम जो है अंडर का यूज बता देता हूं कि अंडर किस कंडीशन में आपके सामने आएगा और किस वर्ड में आपको अंडर का यूज करना है। जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, इसके पहले जो आया है, इसके पहले 5 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, ऊपर आई बटन पे लिंक है, जाके देख जरूर लीजिए। वरना आपके लिए जो 5 वीडियो लेक्चर में कम से कम 6 से 7 जो प्रीपोजिशन है वो छूट, साथ ही साथ उसमें एक स्पेशल लेक्चर है जिसको आप निश्चित ही मिस कर देंगे। तो जाके वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। और अब चलते हैं हम अपने अंडर के यूज की तरफ, देखते हैं अंडर का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। तो पहले यूज के अंतर्गत हमें पाते हैं कि अंडर का यूज सामान्यतः नीचे के अर्थ में किया जाता है। नीचे के अर्थ में तो बिलो भी किया जाता है, तो ऐसा अंडर में क्या स्पेशल है जिसे हमने इसे अलग कर दिया। तो अंडर का यूज सामान्यतः वहां पे किया जाता है जहां पर कोई वस्तु किसी के नीचे बैठी हो लेकिन दोनों के बीच में स्पर्श ना हो रहा हो। और बिलो में अलग अर्थ, अलग मैसेज था। तो अंडर का यूज के अंतर्गत आपको कोई वस्तु किसी के नीचे होगी लेकिन वहां पे स्पर्श नहीं होगा। जैसे कहा गया कि द डॉग is under the table, under the table। अब यहां देखिए कि टेबल और डॉग इसके बीच में कोई स्पर्श नहीं है। कुत्ता मेज के नीचे बैठा हुआ है, अर्थात मेज और कुत्ते के बीच में स्पर्श नहीं हो रहा है, तो यहां पर आपको अंडर का यूज करना है नीचे के लिए। जैसे या फिर हो गया कि द शीप इज अंडर द ट्री, ये भी हो गया, यानी पेड़ और शीप के बीच में कोई संबंध नहीं, इसलिए नीचे के अर्थ में हमने अंडर का यूज किया। क्लियर? उम्मीद करता हूं पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो अंडर का अगला यूज हम पाते हैं कि अंडर का यूज वहां पे हम करते हैं जहां पर अधीन के अर्थ में कुछ लिखा जा रहा हो। जैसे कहा गया कि अ टीचर इज अंडर द मैनेजर, मतलब टीचर जो है मैनेजर के अधीन होता है। या फिर अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर, राइटर जो है पब्लिशर के अधीन होता है। मतलब अधीन के अर्थ में कोई शब्द अगर आ रहा है तो वहां पर अधीन के लिए हम लोग अंडर का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों रूल आपके समझ में आ गए होंगे। तो इन दोनों रूल को नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं अंडर के और कौन कौन से यूज हैं, वो मैं आपको लिखाता हूं। तो अगला यूज देखते हैं अंडर का अगला यूज हम पाते हैं, तो वहां पे हम पाते हैं कि जो अंडर का यूज होता है से कम, यानी कि कोई स्टेज हो, कोई अमाउंट हो, कोई एज हो, उससे कम अगर आ रहा हो तो वहां पे हम अंडर का यूज करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर बिलो में भी तो ये बताए हैं कि से कम, यानी एज, स्टेज या अमाउंट से कम के लिए वहां पे हम लोग
बिलो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, वही रूल है, लेकिन यहाँ पे वहाँ के रूल में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ के रूल में ये होता है कि जो अंडर लगाया जाता है वो कंपलसरी होता है। मतलब कंपलसरी का मतलब जैसे कहा गया कि ही इज अंडर एज, मतलब उसकी जो उम्र है आवश्यकता से कम है, जितनी उसकी आवश्यकता है उम्र की उससे कम है। या फिर मेरे पास आई हैव अंडर 200 रुपीज़, मतलब मेरे पास 200 रुपये से कम है, अर्थात मुझे 200 रुपये की आवश्यकता है लेकिन उससे मेरे पास 200 रुपये से कम है। लेकिन वहाँ क्या बताया था कि माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी 70 के हैं, 70 से कम के हैं, अर्थात वहाँ पे एक अनिश्चित अमाउंट था, वहाँ पे कोई मतलब आवश्यकता नहीं थी बताने की, तो वहाँ पे हम लोग बिलो लगाए। लेकिन यहाँ पे जब अंडर का यूज़ करेंगे, से कम के लिए अंडर का जब यूज़ करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि उस चीज़ की हमें कंपल्सरी आवश्यकता है, उससे कम यदि हमारे पास है तो वहाँ पे हम अंडर करेंगे। जैसे देखिए लिख देता हूँ मैं इसके आपके लिए कि ही इज अंडर एज, मतलब उसकी एज की जितनी आवश्यकता है उससे कम है, अंडर एज। जैसे आई हैव अंडर 500 रुपीज, 500 रुपीज, मेरे पास 500 रुपए से कम, अर्थात मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है लेकिन मेरे पास 500 रुपए से कम है। क्लियर? तो जो चीज की आवश्यकता हो अगर उससे कम है तो वहां पे हमें अंडर का यूज करना है, से कम के लिए। क्लियर? तो अंडर का अगला यूज हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अगर किसी सेंटेंस में के अनुसार के लिए आ रहा है, वहां पे जैसे मेरी इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, मेरी सोच के अनुसार, के अनुसार के अर्थ के लिए आ रहा है तो वहां पे अंडर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कि द पुलिस अरेस्टेड टू हिम अंडर द वारंट, मतलब वारंट के अनुसार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, वारंट के अनुसार, तो के अनुसार अंडर लगाया। आई हैव सोल्ड माई हाउस, मैंने अपना घर बेच दिया, अंडर माई फादर्स विल, मेरी पिता के इच्छा के अनुसार मैंने अपना घर बेच दिया। क्लियर? तो अंडर का यूज हमें वहां पर भी देखने को मिलता है जहां पर के अनुसार के अर्थ में कोई वाक्य लिखा जा रहा हो। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन दोनों को नोट कीजिए, इसके बाद चलते हैं इसके आगे और आगे के रूल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अंडर का भी यूज खत्म होता है। अभी नीचे के लिए एक शब्द और आता है जिसे आप लोग बीनीथ के नाम से जानते हैं, बीनीथ। इसका अर्थ भी के नीचे होता है। अब इसे किस कंडीशन में यूज किया जाता है? इसका यूज बहुत आसान है। इसको आप अंडर की जगह पे यूज कर सकते हैं। जहां जहां पे आपको अंडर लगाना है वहां पे अगर आपने बीनीथ का यूज कर दिया तो कोई गलती नहीं होने वाली। आप अंडर की जगह बीनीथ को यूज कर सकते हैं, बीनीथ की जगह अंडर का यूज कर सकते हैं। दोनों वर्ड सेम है, दोनों वर्ड एक ही जगह के एक ही जैसे यूज होते हैं। जैसे कहा गया कि he was sitting under a tree, under a tree। अब इसी को अगर हम लिख देते हैं he was sitting beneath a tree, तो दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। इन दोनों को कोई गलत नहीं कर सकता है, अंडर लगाइए और चाहे बीनीथ लगाइए। क्लियर? तो जो जो रूल आपको अंडर में देखने को मिले थे वही रूल आपको बीनीथ में भी देखने को मिलेंगे। अंडर और बीनीथ एक तरह से दोनों सगे भाई हैं। सगे क्या? जुड़वा भाई मान लीजिए, बस नाम अलग अलग है दोनों के, चाहे अंडर हो चाहे बीनीथ हो, दोनों में से किसी का यूज कीजिए, सेंटेंस गलत नहीं होना। लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि बिलो की जगह पे ना तो अंडर यूज कीजिए और ना ही बीनीथ का यूज कीजिए। अंडर की जगह पे बीनीथ और बीनीथ की जगह पे अंडर यूज कीजिए। बिलो को लेकर मत आइएगा, बिलो का अपना अलग प्रयोग है। क्लियर? तो अब चलते हैं अपने एडजेक्टिव की तरफ। जानता हूं भाई 5 प्रीपोजिशन कहे थे लेकिन 4 ही पढ़ाए हैं। वीडियो बहुत लंबा होने वाला था इसलिए मैंने 4 ही प्रीपोजिशन पढ़ाए थे। अभी एडजेक्टिव बताना है आपको, एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाती है वो बताना है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चले चलते अपने उस एडजेक्टिव पार्ट की तरफ जिसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि किस एडजेक्टिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ा जाएगा और कौन सी एडजेक्टिव किस अर्थ में यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव के साथ उनके अर्थ लिखे हुए, अर्थ के साथ उनका कौन सी प्रीपोजिशन उनके साथ यूज की वो लिखी हुई है और फिर वो एडजेक्टिव किस अर्थ में यूज होते हैं वो चीज लिखी हुई है। चलिए एक एक करके जानते हैं। जैसे एस्टोनिश्ड माने अचंभित, इसके साथ हमको ऐड देखने को मिलेगी। और वंस मिसकंडक्ट, मतलब जब अचंभित होंगे तो किसी के जो अजीब से व्यवहार को देखकर आप अचंभित होंगे तो उसके लिए आप ऐड का यूज करेंगे। एस्टोनिशिंग माने अचंभित करने वाला,
अब कौन अचंभित कर सकता है? कोई इंसान ही तो अचंभित कर सकता है। जिसने अपने मिसकंडक्ट से आपको अचंभित किया वो एक इंसान ही तो हो सकता है। तो उसके लिए आप टू का यूज कीजिए। अनॉयड माने नाराज। अब ये नाराज दो तरीके के होते हैं। एक होता है किसी सामान से नाराज हो, किसी वस्तु से नाराज हो, दूसरा नाराज किसी व्यक्ति से होता है। तो जब भी किसी वस्तु से नाराज हो आप प्रीपोजिशन एट का यूज कीजिए, और जब भी किसी व्यक्ति से आप नाराज हो तो आप विद का यूज कीजिए। क्लियर? अब फिर एनेक्सियस माने चिंतित। चिंतित किसके लिए होते हैं? कोई किसी की सेफ्टी, किसी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं, तो इसके लिए आप फॉर का यूज कीजिए। क्लियर? फिर एनेक्सियस का मतलब होता है उत्सुक। अब उत्सुक क्या होते हैं? किसी चीज को जानने के लिए, किसी परिणाम को जानने के लिए, किसी रिजल्ट को जानने के लिए आप उत्सुक होते हैं, तो उसके लिए आप लोग अबाउट का यूज कीजिए। क्लियर? फिर अपैरेंट माने स्पष्ट। किसी से कोई चीज स्पष्टता कह दी गई तो वहां पे आपको टू का यूज करना है, और स्पष्ट जो है किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है। क्लियर? फिर आता है अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब हुआ लज्जित। किसके लज्जित? कि किसी के व्यवहार पर, किसी के जो बिहेवियर पे आप अगर लज्जित हो रहे हैं तो वहां पे आपको अशेम्ड यूज करना है, और अशेम्ड के साथ आपको ऑफ का यूज कर देना है। क्लियर? फिर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब हुआ संबंध। अब किसी से कोई चीज संबंध है, कोई व्यक्ति से है, तो इसके साथ विद का यूज कीजिए। फिर एसोसिएटेड माने सहयोगी। कोई किसी के काम में सहयोग कर रहा है, किसी बिजनेस में सहयोग कर रहा है, तो इसके लिए आप इनका यूज कीजिए। एप्रोप्रिएट माने होता है अनुकूल। किसी ओकेशन, किसी प्रोग्राम के अनुकूल अपने आप को बनाना, तो वहां पे एप्रोप्रिएट का यूज होता है, और एप्रोप्रिएट के साथ आपको टू का यूज करना है। एवर्स। एवर्स माने होता है प्रतिकूल। किसी चीज के प्रतिकूल हो गए, किसी कार्य के प्रतिकूल हो गए, तो इसके साथ आप टू का यूज कीजिए। फिर आता है एंग्री। जैसे अनॉयड दो के लिए था, वैसे एंग्री भी दो के लिए ही होता है, और वही प्रीपोजिशन एट और विद। एट तब लगाएंगे जब किसी वस्तु से आप नाराज होंगे, और विद तब लगाएंगे जब किसी व्यक्ति से नाराज होंगे। क्लियर? तो ये है एडजेक्टिव, उनके अर्थ, उनके साथ लगने वाली प्रीपोजिशन और किस अर्थ में यूज होते हैं, ये चार्ट बना हुआ है। इसको वहीं पर लिख लीजिए जहां पे आपने वर्ब वाला लिख रखा है। वर्ब में भी आपको अभी बाकी है, अभी उसमें ए लेटर खत्म हुआ, इसमें ए लेटर शुरू हुआ, इसके बाद आपको नाउन मिलेगा, तो आप सबको एक जगह लिखते हुए चलिए। तो चलिए इसे लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया था, और उम्मीद कर सकता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो ऊपर नीचे से संबंधित जितने भी प्रीपोजिशन बताए वो प्रीपोजिशन आपने लिख लिए होंगे और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें मैंने बताई है। और ये जो एडजेक्टिव का साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज की जाएगी, ये अभी और बहुत सारे हैं, तो एक इनको लिखते हुए चलिए और साथ ही साथ तैयार करते हुए चलिए। इन अगर एडजेक्टिव्स को आपने क्लियर कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपको जो प्रीपोजिशन में कभी कोई मात दे ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। तो एडजेक्टिव को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने प्रीपोजिशन सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।